नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पटवारी कानूनों के हड़ताल खत्म, बैठक में बनी सहमति, स्टेट कैडर रहेगा लागू। स्टेट कैडर बनाए जाने पर हड़ताल पर चल रहे पटवारी कानूनों ने कल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ वार्ता कर बिना शर्त हड़ताल खत्म कर दिए। राजस्व मंत्री के साथ शिमला विधानसभा में हुई बैठक में मंत्री ने पटवारी कानूनों को आश्वासन दिया कि स्टेट कैडर से किसी की भी पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी और पुराने नियमों के मुताबिक ही पदोन्नति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा चतुर्थ श्रेणी को अनुकंपा आधार पर नौकरी मृत्यु के समय प्रचलित नीति के तहत दें। हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मृत्यु के समय प्रचलित नीति के तहत देने के निर्देश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने विभाग को 2 माह के भीतर मामले पर नए सिरे से विचार करने को कहा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि के साथ अन्य सभी वित्तीय लाभ दिए जाए। प्रदेश में वर्ष 2018 तक चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के प्रावधान नहीं थे। सरकार ने वर्ष 2019 में सबसे पहले दैनिक वेतन भोगियों को भी करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए नीति संशोधित की। याचिका में 2 पहलू मुख्य रूप से दर्शाए। पहला यह कि याचिकाकर्ता सविता बीबी के पति की मौत वर्ष 2018 में हो गई। इसके आधार पर जो नीति प्रचलित होती है उसी के तहत सरकार करुणामूलक नौकरी देती है। जल्द मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि भी जारी। विश्व में मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में विधवाओं और अन्य वर्गों को जल्दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का बजट भी जारी कर दिया गया। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमेशा लेट हो जाते हैं। वह पहले भी वह HRTC में पेंशन नहीं देने का मामला उठा चुके हैं, जबकि यह दे दी गई थी। प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि विपक्ष दिखा रहा है। मत्स्य किसानों को फोन पर मिलेगी विभागीय योजनाओं की जानकारी, मोबाइल ऐप का क्या शुभ आरंभ। मत्स्य किसानों के लिए मत्स्य विभाग की ओर से मोबाइल ऐप का शुभ आरंभ किया गया। इस ऐप पर किसान अपना पंजीकरण कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। विशेष बात यह है कि इस ऐप के माध्यम से विभाग के पास किसानों की जानकारी आसानी से उपलब्ध रहेगी। मैं जानकारी देते हुए बता दें कि निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य विभाग विवेक चंदेल ने बताया कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत विकसित किया गया, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उपयोजना है। JOAIT का अनुबंध सेवा काल शामिल कर बनाई वरिष्ठता सूची रद्द, जानिए वजह। शिक्षा विभाग ने JOAIT के अनुबंध सेवा काल को जोड़कर बनाई गई वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया। वह प्रदेश में अनुबंध सेवा काल की वरिष्ठता में गणना न होने का कानून लागू होने पर यह फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग ने 3 जनवरी 2024 को बनाई गई वरिष्ठता सूची को अब लागू कर दिया। हिमाचल हाईकोर्ट के कई फैसलों के बाद 7 नवंबर 2024 में नई वरिष्ठता सूची बनी थी। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला 20 फरवरी से लागू हो गया। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित हुआ है। हिमाचल में इस यूनिफॉर्म में नजर आएंगे टीचर, सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड लागू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया। लंबे समय से चल रहे मंथन के बाद आखिर में सुकू सरकार ने टीचरों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया। इसे लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का भी बयान सामने आया है। बता दें कि समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने इस आशय से एक सर्कुलर जारी किया कि हमारे समाज में एक विशेष स्थान रखने वाले शिक्षकों को गरिमापूर्ण और सभ्य पोशाक में स्कूल आना चाहिए। इसका हमारे समाज खासकर छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बजट सत्र में अब 3 दिन छुट्टी, 14 को होली का अवकाश, शनिवार को भी नहीं चलेगा सदन। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के कैलेंडर में आंशिक बदलाव हुआ है। यह जानकारी बुधवार को सत्र की समाप्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आग्रह किया था और विपक्ष के बीच में सहमति है, इसलिए पहले जारी किए गए विधानसभा के कैलेंडर में बदलाव किया गया है। अब 15 मार्च शनिवार को सत्र की बैठक नहीं होगी। इस कारण 14, 15 और 16 मार्च को कोई बैठक नहीं होगी और 3 दिन का अवकाश रहेगा। 17 मार्च को मुख्यमंत्री अब अपराह्न के बजाय सुबह 11 बजे पूर्वाह्न में ही बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। यह बजट वित्त वर्ष 2025-26 का होगा।
हिमाचल में नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी यह गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी का पुराना फ्लीट बदल जाएगा। वह शुरुआत में पुरानी हो चुकी 1000 बसों को नई बसों से रिप्लेस करेंगे, जिसके लिए अभी फिलहाल 600 बसों की खरीद होनी है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी कोई भी सरकारी गाड़ी सड़क पर नहीं रहेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की गैर मौजूदगी में मोर्चा संभाले हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी इस वर्ष के अंत तक 1000 पुरानी बसों को बदलकर उनके स्थान पर नई बसों की खरीद करेगी। इसके तहत 600 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिनमें 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल है। हमीरपुर कॉलेज में शुरू होंगे एमबीए, एमसीए, एमए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कोर्स। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर के वार्षिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय में एमबीए और एमसीए कोर्स शुरू करने के साथ साथ अगले सत्र से इतिहास व पॉलिटिकल साइंस के पीजी कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के सिंथेटिक ट्रैक को ठीक करने और 100 लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में को एजुकेशन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शुरू की जाएगी और इसे राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नादन और भोरंज में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल अगले साल से शुरू हो जाएगा और बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। पहले क्यूआर कोड स्कैन फिर मिलेंगी मतपेटियां। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने संभावित है। इसके दृष्टिगत आयोग ने इस दिशा में अभी से तैयारियां आरंभ कर दी है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सामान्य चुनावों से जुड़े अधिकारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट तैयार की है। मतदान दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके ही दी जाएगी। इस तरह चुनाव से संबंधित समस्त सामग्री को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल के स्कूलों में जादू दिखाने के ऑर्डर वापस लेने के आदेश उप निदेशक से मांगा गया स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों में जादू शो के आयोजन की अनुमति को वापस लेने के आदेश जारी किए। जादू के शो की 30% की राशि सीएम राहत कोष में देने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जादू के शो करना नई बात नहीं, लेकिन इस तरह की आदेश जारी करने का अर्थ नहीं था। हिमाचल के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर है। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। अग्निवीर योजना के तहत शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों के लिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं बता दें कि भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। यह पंजीकरण प्रक्रिया 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। कैबिनेट मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी को मिली मंजूरी, शराब ठेकों की होगी नीलामी, बीपीएल की इनकम को लेकर हुआ यह निर्णय। हिमाचल में मंत्रिमंडल की बैठक सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी है। इसमें कैबिनेट ने नई एक्साइज पॉलिसी को अपनी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने प्रदेश में साल 2025-26 में शराब के ठेकों को नीलामी करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने 31 मार्च 2025 तक शराब के ठेकों से 2700 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। 13 दिन बाद लापता अक्षय का चूड़धार में मिला शव, परिजनों ने की पहचान, नौहराधार के युवकों ने खोजा शव। जिला सिरमौर में चूड़धार चोटी पर सोमवार जो शव बरामद हुआ था, आखिरकार उसकी पहचान हो गई है। यह शव उसी युवक का है जो बीते 14 दिनों से लापता चल रहा था। संगड़ा के डीएसपी मुकेश ने बताया कि लापता युवक अक्षय के रिश्तेदारों ने शव को देखकर पहचान कर ली है। अक्षय के शव को 12,000 फीट की ऊंचाई से नौहराधार पहुंचाया गया। वहीं पर्वतारोही बलजीत कौर ने भी सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने शव को ढूंढने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में बहुत मदद की। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि युवक नहीं बच पाए। हमने शव को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। चीटे के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस स्टेशन के सामने जोरदार प्रदर्शन। राजधानी की शिमला के संजौली में बीते दिन चीटे के ओवरडोज से हुई युवक की मौत के बाद लोग भड़क गए। आज संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही चिट्टा कारोबारी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पिछले 2 घंटे से पार्षद नरेंद्र ठाकुर, विनय शर्मा और अंकुश वर्मा स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी देर तक वहां पर चक्का जाम भी किया गया। लोग वहां पर एसपी का आने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि
कि जब तक एसपी खुद मौके पर नहीं आते तब तक वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैसे हुई होली की शुरुआत, श्री कृष्ण और राधा से क्या है नाता, जानिए। जो हिंदू धर्म में होली के त्यौहार का बड़ा महत्व है। रंगों के इस त्यौहार को पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन भी किया जाता है। इस साल होली का त्यौहार 14 मार्च को आ रहा है और होलिका दहन 13 मार्च को यानी कि आज को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। फिर इसके अगले दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर रंगों से होली खेली जाती है। होली के त्यौहार को अक्सर श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की कथाओं के साथ काफी जोड़ा जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार रंग वाली होली की शुरुआत भी राधा कृष्ण द्वारा ही शुरू हुई थी। बता दें कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बेहद लोकप्रिय भजन है, आपने भी ये जरूर सुना होगा। पुरानी कथा के अनुसार श्री कृष्ण हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर अपनी माता से सवाल पूछते थे। एक दिन यशोदा माँ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राधा के चेहरे पर रंग लगा देंगे तो राधा का रंग भी कान्हा कृष्ण जैसा हो जाएगा। इस सुझाव को कृष्ण ने मान लिया और राधा को रंग लगाने की तैयारी करने लग पड़ी। माता का सुझाव मानकर श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के संग मिलकर अनोखे रंग तैयार किए और ब्रज में राधा रानी को रंग लगाने पहुंच गए। वे अपने मित्रों संग मिलकर उन्होंने राधा रानी और उनकी सहेलियों को खूब रंग लगाए। ब्रजवासियों को भी कृष्ण की ये शरारत पसंद आई और माना जाता है कि तब से रंग वाली होली की शुरुआत हुई थी, जिसे आज भी धूमधाम के साथ पूरा देश मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले सदन में तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा जवाब, वॉकआउट न करे विपक्ष। जब विपक्ष को तथ्यों के आधार पर वीरवार को सदन में हर जवाब मिलेगा, विपक्ष वॉकआउट न करें। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम तथ्यों पर बोले, मैं सब उनकी बात सुनते हैं, उनकी बातों का तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाएगा। वह प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन वीरवार को सदन में वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। ऐसे में विपक्ष को वॉकआउट न करें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर के शुभ आरंभ के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बातें कही। कोर्ट से राहत, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और सिंगर पर दुष्कर्म का केस बंद, कसौली थाने में था मामला दर्ज। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल को दुष्कर्म के आरोप के मामले बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में मामले की कंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी। बुधवार को शिकायतकर्ता समन जारी होने के बावजूद दूसरी पेशी में भी कसौली कोर्ट में नहीं पहुंची, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट स्वीकार कर केस बंद कर दिया। भाजपा 27 को करेगी विधानसभा का घेराव, कानून व्यवस्था चिट्टा खंड माफिया को भी संरक्षण देने का आरोप। जब भाजपा 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी, यह जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। प्रदेश भाजपा विधानसभा के बाहर विशाल प्रदर्शन करेगी। वह बिगड़ती कानून व्यवस्था, चिट्टा खंड माफिया आदि को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सरकार ने मंदिरों से पैसा लेने की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं ली वापस। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कहती है कि हमारी सरकार है, विपक्ष क्यों आवाज उठाता है, तो सरकार को यह बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि एक भी हिमाचली को अगर दर्द होगा तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी ही। वह सरकार इस तरह से संवेदनहीन हो जाएगी, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश की सरकार इस कदर संवेदनहीन हो गई है कि जो काम शुरू तक नहीं हुआ है उसे सरकार कह रही है कि पूरा कर दिया है। मैं इससे हैरानी की बात और क्या हो सकती है। विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। मैं आज झूठा प्रचार करके सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा देश के हर जिले में बनाए जाने वाले स्वास्थ्य संस्थान और कैंसर केयर संस्थानों का भी श्रेय स्वयं लेना चाहती है, जैसे बाकी के कामों का श्रेय ले रही है। 600 पुरानी बसों को बदला जा रहा, अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण जल्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल बिना किसी गतिरोध के चला। सदन में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की जब तक खरीद नहीं हो जाती तब तक डीजल बसें खरीदी जानी चाहिए। नई बसों को जरूरत के हिसाब से सभी जगह भेजा जाए। मैं इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC एक कल्याणकारी संगठन है, यह व्यावसायिक संगठन नहीं है। मैं घाटे के रूट और रियायती रूट भी HRTC चला रही है। उन्होंने कहा कि 600 पुरानी बसों को बदला जा रहा है। मैं अन्य जगहों पर भी ऐसा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष की पार्टी के विधायकों के इलाकों में ही नई बसें दी जाएंगी, ये सब जगह दी जाएंगी।
परिवहन निगम की चलती बस में भड़की आग, सवारियों ने भागकर बचाई जान, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के ग्रामीण रूटों पर खटारा बसों को भेजने का मुद्दा हर बार गूंजता रहा। वह पहले भी कई बार आधे रास्ते में बसों के खराब होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार यात्रियों की जान संकट में आ गई। वह बुधवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की बस में अचानक आग लग गई। वह गनीमत रहे कि वक्त रहते बस में बैठे सवारियों ने मुस्तैदी बरती और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में बस को कबाड़ में बदल दिया। हिमाचल के कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जानिए जिलावार मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में प्रदेश में 12 मार्च की रात से 16 मार्च की शाम तक गरज के साथ बारिश की गतिविधि शुरू होने की संभावना है। वहीं कई स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। विभाग के अनुसार आज राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 13, 14 और 16 मार्च को कई स्थानों पर और 15 मार्च को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। 17 मार्च को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 18 मार्च को राज्य में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने के आसार है। हिमाचल में 1.7% महिलाएं करती है धूम्रपान, पुरुषों में समस्या ज्यादा गंभीर। हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के 32.3% पुरुष और 1.7% महिलाएं धूम्रपान करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी कि NFHS के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 42.7% पुरुष और 10.5% महिलाएं धूम्रपान करती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा क्रमशः 38% और 9% है। धूम्रपान एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी यह एक गंभीर समस्या बना हुआ है। खास तौर पर पुरुष वर्गों में यह काफी चिंता का सबक बना हुआ है। IGMC के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित सचदेवा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने धूम्रपान की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए और इस दिशा में सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन फिर भी धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान, निगरानी और नीति निर्माण की आवश्यकता है। क्रिप्टो खिलाड़ी कांगड़ा पुलिस के हवाले, अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। उत्तर भारत में क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा खेल खेलने वाला आरोपी पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दुबई सहित विदेशों से जुड़े इस हजारों करोड़ के बड़े फ्रॉड में अब पुलिस को सफलता मिलने की उम्मीद है। आरोपी की संपत्ति करीब 4000 करोड़ बताई जा रही है। ऐसे में अब हिमाचल के इस सबसे बड़े घोटाले में कई परतें खुलने की उम्मीद जगी है। कांगड़ा जिला के पालमपुर में सितंबर 2023 में दर्ज हुए क्रिप्टो करेंसी के मामले में लंबी जांच के बाद करीब 75 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। सरकार को सबसे बड़े मामले को हल करने के लिए बाकायदा IG नॉर्थ अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में SIT भी गठित करनी पड़ी थी, जिसने कई परतें खोली और इस मामले से जुड़े अनेक लोगों के नाम भी सामने आए। हिमाचल प्रदेश में करीब 2500 करोड़ से अकेले कांगड़ा जिला में 500 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला क्रिप्टो करेंसी मामले में हो चुका है। यह खेल न केवल हिमाचल बल्कि J&K, पंजाब व हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी खेला जा रहा था। हिमाचल में करोड़ों के क्रिप्टो करेंसी घोटाले के एक आरोपी को कांगड़ा पुलिस ने 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। जानकारी के अनुसार विजय जुनेजा नामक आरोपी के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकला था, जिसके चलते उसने शिमला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कांगड़ा पुलिस के आग्रह पर कोर्ट ने आरोपी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर कांगड़ा पुलिस के हवाला कर दिया। आरोपी को पुलिस कांगड़ा ने ले आई है। चिट्टा तस्कर को पकड़वाने पर मिलेगा 21,000 का नगद इनाम। जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चिट्टा को खत्म करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जीवन ठाकुर ने बुधवार को विशेष अभियान का आगाज किया। जीवन ठाकुर ने अपने जन्मदिन पर ऐलान किया है कि जो जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चिट्टा और अन्य नशा तस्करी करने वाले को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे 21,000 रुपये की इनाम राशि देकर सम्मानित करेंगे तथा पकड़वाने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। स्कूलों में नशा करने पर विद्यार्थी होंगे निष्कासित, एडमिशन के समय देना होगा शपथ पत्र। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नशा करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी को निष्कासित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में एडमिशन के समय विद्यार्थियों को नशा न करने और स्कूल नशा निषेध क्षेत्र है का शपथ पत्र देना होगा। विद्यार्थियों के अलावा अभिभावकों से भी शपथ पत्र लिया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से सभी उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को इस संबंध में पत्र लिखकर स्कूलों में एडमिशन के समय विद्यार्थियों व अभिभावकों से शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए हैं।
बीएड में प्रवेश के लिए एचपीयू के सीडीओई ने जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। वह सत्र 2024-25 के तहत जनवरी बैच के लिए बीएड में प्रवेश के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। वह सीडीओई प्रबंधन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 17 से 20 मार्च तक चलेगी। वह शेड्यूल जारी करने के साथ ही सीडीओई ने प्रवेश संबंधित विभिन्न नियम व पात्रता शर्तों से संबंधित जानकारी भी जारी कर दी है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया बीएड की 450 सीटों के लिए होगी। इसके लिए 580 आवेदन आए हैं। संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों में से अब तक तोड़े 2 फ्लोर 15 मार्च को होगी सुनवाई। यह संजौली में विवादित मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने का काम अब तक मस्जिद कमेटी पूरा नहीं कर पाई है। वह 3 में से दूसरे फ्लोर की छत गिराने का काम ही कमेटी अब तक कर पाई है। जबकि इसी सप्ताह शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। मस्जिद में अवैध निर्माण तोड़ने का काम चला है, लेकिन धीमी गति से कार्य होने से अब तक 60% ही काम पूरा हो पाया है। बीते 21 दिसंबर को मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 15 मार्च तक 3 मंजिलों का अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन मस्जिद कमेटी काफी धीमी गति से अवैध ढांचे को तोड़ने का काम कर रही है। होली के बाद शनिवार को इस मामले पर कोर्ट के समक्ष सुनवाई होगी। इसमें मस्जिद कमेटी की ओर से अवैध निर्माण गिराने को अतिरिक्त समय कोर्ट से मांगा जाएगा। साथ ही 5 में से नीचे की 2 मंजिलों की वैधता को लेकर मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को दस्तावेज पेश करने होंगे। बोर्ड परीक्षा में नकल की कोशिश नाकाम, लठियाना स्कूल में फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा विद्यार्थी। जिला ऊना में इन दिनों हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है। बुधवार को 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर था। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा क्वालिटी कंट्रोल के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने नकल का एक मामला पकड़ा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही सभी हिमाचली भाई को मेरे तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।